मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश कपूर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि हम सब मिलकर गुरु नानक देव जी का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। सारे नगर में, सारे देश में, वरन पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से उनके प्रकट उत्सव का स्वागत किया जा रहा है। प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, जगह जगह लंगर की व्यवस्था हो रही है। मित्रों, गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही उनका पूरा समय सत्संग में व्यतीत होता था। यह देखकर उनके पिता मेहता कालूराम जी ने उनको कुछ रुपए दिए और कहा, इन रुपयों से कुछ व्यापार की व्यवस्था करो, कुछ अपने आजीविका का साधन करो। गुरु नानक देव जी अपने साथियों बाला और मर्दाना के साथ दूसरे नगर की ओर चल दिए व्यापार करने के लिए। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, बहुत से दीन दुखी हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने लंगर चला दिया, यानी तीनों समय भरपेट भोजन करो और प्रभु का नाम जपो। कई दिनों तक उनके रुपयों से लंगर की व्यवस्था होती रही। जब पूरे रुपए खत्म हो गए, वो वापिस लौट आए। मेहता कालूराम जी ने पूछा, कौन सा व्यापार करके आए हो? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। मैंने वो व्यापार किया है जो लोक और परलोक में साथ चलने वाला है। मित्रों, हम देखते हैं गुरु नानक देव जी के उस लंगर की व्यवस्था के कारण आज पूरी दुनिया में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, जगह जगह गरीबों के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था की जाती है। मित्रों, गुरु नानक देव जी अपने साथियों के साथ सत्संग के लिए, भजन प्रचार के लिए गांव-गांव जा रहे थे। उन्होंने गांव में जाकर सत्संग किया। वहां उनके लिए बहुत बड़ी संगत जुटी। वहां का एक रईस जिसका नाम था मलिक भागो, वो उनके पास आया, उनके चरणों में प्रार्थना की कि भोजन मेरे घर पर करना। लेकिन गुरु नानक देव जी अंतर्यामी थे, उनको पता था कि इसकी कमाई पाप की है। वो वहां के गरीब बढ़ई जिसका नाम था भाई लालो, गरीब व्यक्ति, उसकी झोपड़ी में गए। वहां बड़े प्रेम से उसकी सूखी रोटियां और साग के साथ भोजन का आनंद लिया। जब मलिक भागो आया नाराज होता हुआ कि आप मेरे घर क्यों नहीं आए भोजन करने, तो उन्होंने कहा अपने घर का भोजन मंगाइए। उन्होंने अपने घर से पूरियां और दूसरे सुस्वादु पकवान मंगाए। उन्होंने फिर उस गरीब के घर से भोजन मंगाया। गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ में भोजन लिया। जो मलिक भागो थे पैसे वाले, उसके भोजन को जब उन्होंने हाथ में लिया तो उसमें से खून की धारा बह निकली। जब उन्होंने उस गरीब के हाथ का भोजन अपने हाथ में लिया तो उसमें से दूध की धारा बह निकली। वहां खड़ी विशाल संगत ने देखा, ये क्या हुआ? गुरु नानक देव जी ने समझाया कि इसकी कमाई पाप की है, इसमें खून निकल रहा है, इसकी कमाई मेहनत की है, खून पसीने की है, इसमें से दूध की धारा बह निकली है। ऐसा देखकर मलिक भागो उनके चरणों में पड़ गया, माफी मांगी। गुरु नानक देव जी ने करुणा करके उनको माफ कर दिया और कहा कि अपना जीवन सच्चे रास्ते पर लगाना। गुरु नानक देव जी ने हमें सिमरन दिया, प्रभु के नाम का आसरा दिया और आज हम सभी मिलकर उनको नमन करते हैं। और हम भी सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हमारा जीवन भी जिए हमेशा धार्मिक कार्यों के अग्रसर हो, हम भी हमेशा अच्छे अच्छे काम करें। तो मिलकर बोलो प्रेमियों सभी, सतनाम वाहिगुरु।